सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे सूबाई दारुल हुकूमत में, जहां पर मूनसून का सीजन जारी है। आपको पता है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जिस तरह की सूरत हाल है, जिस तरह का मौसम है, ये नकासी आब के मसाइल यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। हर जगह जो है वो पानी खड़ा है। बारिश के पानी में जैसे प्लाजे हैं, घर हैं, मार्केट्स हैं, वहाँ बाहर जो है वो पानी खड़ा है। छतों पे पानी मौजूद है जिसमें डेंगी मच्छर पैदा हो रहे हैं और डेंगी मच्छर बाकायदा लार्वे जो है वो बरामद भी किए जा रहे हैं। अगर आप बात कर लें तो ये मुकम्मल नकासी आब और छतों से पानी का जो मुकम्मल क्लियरेंस ना होना है, इस हवाले से जिन इलाकों में बाकायदा तौर पर डेंगी मच्छर की अफजाइश हुई है, उसमें बंद रोड, सब्जाजार, शालीमार टाउन, शादरा, ठोकर न्याज बेग समेत मुत्तहिद इलाके जो है वो शामिल हैं, जो डेंगी की जद में इस वक्त आ चुके हैं। और लाहौर में रहने वाले लोगों को जो है वो बहुत एहतियात की भी ज़रूरत है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी करें। अपने पास जितना भी आपको जो आप यूज़ करते हैं, कोई भी मॉस्किटो ऑयल यूज़ करते हैं या लोशन यूज़ करते हैं, वो लाजमी तौर पर जो है वो अपने बैग में रखें, अपने साथ रखें। बहरहाल डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने तहसील रावी में डेंगी सर्विसेज का जो सर्वेलेंस का जायजा लिया है, और इसमें चीफ ऑफिसर MCL, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, CO हेल्थ और CO रावी इसमें हमरा मौजूद भी थे। लेकिन उसके बावजूद भी डेंगी लार्वा का बरामद होना इस बात का मुकम्मल सबूत है कि इस वक्त लाहौर शहर में डेंगी ने राज कर लिया है, और डेंगी से बचाव के लिए सिर्फ और सिर्फ हम एहतियाती तदाबीर ही अपना सकते हैं। इसके हवाले से जब रिपोर्ट देखते हैं जुनेद अशरफ की, वो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद भी हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में डेंगू के खतरात मंडलाने लगे हैं। लाहौर के मुख्य इलाके बंद रोड, सब्जाजार, नाज टाउन। दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने तहसील रावी में डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया। चीफ ऑफिसर MCL, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, CEO हेल्थ और AC रावी हमरा थे। CEO हेल्थ ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा को ब्रीफिंग दी कि डेंगू लार्वा की बरामदगी पर अतराफ के 10 घरों में भी स्प्रे किया जा रहा है। DC लाहौर का कहना है कि डेंगू लार्वा छुपाया ना जाए और बरामदगी पर फौरी तल्फ किया जाए। जी नाजरीन, रिपोर्ट आपने देख ली है, और सूरत हाल ये है कि लाहौर शहर में डेंगी स्प्रे जगह जगह किया जा रहा है। डेंगी के जो इलाके हैं जहां डेंगी लार्वा बरामद हुआ है या जहां पे खदशा जाहिर किया जा रहा है, वहीं पे उसको क्लियर करने के हवाले से भी इंतजामिया की तरफ से ऑपरेशन जारी हैं। लेकिन ये ऑपरेशन किस हद तक कामयाब है और इसमें आम आवाम को किस हद तक जो है वो इंतजामिया का साथ देना है, इस हवाले से भी बात करेंगे। जुनेद अशरफ हमारे रिपोर्टर हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। जी जुनेद, बताइएगा। बहुत शुक्रिया नबिहा। जिस तरह से आपको पता है, ये 2025 में जो मानसून के स्पेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कहर ढा गए हैं लाहौर भर में, और मानसून के बायस जो है मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो ज़ेरे अब इस तरह से आए कि वो सैलाबी सूरत पेश कर रहे थे, और वहाँ पर जो है गुजरना भी महाल हो गया था। और अब चूंकि 4 स्पेल गुजर चुके हैं, अब 5वां स्पेल जो है वो लाहौर समेत पूरे पंजाब भर में जो है वो जारी है। और इसी दौरान जब आप देखते हैं कि जो ये स्पेल जब चल रहा होता है, उसके दौरान तो निकासी आपके लिए आपको टीम्स वगैरह नज़र आती हैं, लेकिन उसके स्पेल ख़त्म होने के बाद जो है कुछ घंटे गुजरने के बावजूद, कुछ टाइम पीरियड गुजरने के बावजूद बहुत से इस तरह के हॉटस्पॉट्स कायम हो जाते हैं जो अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं तमाम शहरियों के लिए, तमाम इंतज़ामिया के लिए और हुकूमत पंजाब के लिए। यही वो हॉटस्पॉट्स हैं जो जुलाई से अगस्त के टाइम पीरियड में बनते हैं, और वो सितंबर से अक्टूबर के टाइम पीरियड में अपना कहर ढाते हैं। और सितंबर से अक्टूबर का जो टाइम पीरियड होता है, ये वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पर जो डेंगी है, डेंगी अपने अरूज पर होता है, और वहाँ पर बड़ी तादाद में इस टाइम पीरियड में लाहौर की अगर स्पेसिफिकली बात कर लें तो बड़ी तादाद में केसेस जो है वो रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और इसी सिलसिले में अब जो है, अब जिस तरह से आपको पता है कि जुलाई का एंड जो है वो चल रहा है, फिर उसके बाद जो है अगस्त का टाइम पीरियड, अगस्त के स्टार्टिंग टाइम पीरियड तक आप देखेंगे कि ये जो मानसून का सीजन है वो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो आपको अपना कहर ढाता हुआ नजर आएगा। तो इसी टाइम पीरियड के दौरान ही जो निकासी, आप जो हमारी खासकर स्पेसिफिकली अगर हम बात कर लें कमर्शियल मार्केट्स के वाले से बात कर लें, कमर्शियल प्लाजों के वाले से बात कर लें, और उन छतों के वाले से बात कर लें जहाँ पे शहरी जो है ऊपर जाते नहीं है, या फिर आपको अगर लाहौर की करंट सिचुएशन के वाले से बताता चलूँ तो लाहौर के बेशतर प्लाजास इस तरह के हैं जो मालकान जो होते हैं वो करते क्या है कि दुकानें वगैरह फरोख्त कर दी हैं, अपार्टमेंट वगैरह फरोख्त कर दी हैं, तो मालकान वहां पर होते नहीं है। तो अक्सर और बेशतर ये देखा जाता है कि जो छत जो होता है, छत की जो या तो उधर लॉक किया जाता है या फिर ऊपर कोई जाता नहीं है, तो छत को देखने के लिए कोई भी वहां पर कोई गार्ड वगैरह या कोई इंतजामिया का बंदा या मालकान की तरफ से किसी को जो है ड्यूटी मामूर नहीं की जाती। तो आप इस तरह की फुटेजेस अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर अभी भी
साल 2025 में इस तरह के हॉटस्पॉट्स कायम हो चुके हैं जो अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। नहीं तो और ये अब इंतजामिया देखिए, ने इस चीज को सफाई सुथराई के इंतजामात नहीं किए। LWMC का बाकायदा तौर पर जो है वो कहा जा रहा था कि LWMC ने इस वक्त जो है वो बड़े अच्छे सफाई के सुथराई के इंतजामात किए। नगासियाब में वासा भी जो है वो बड़े अहम काम जो है वो कर रहा है। तो ये जो हम फुटेजेस दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये सब क्या है, इसका बताएं ना मुझे। अब नबिहा आप देखिए कि ये वो फुटेजेस हैं, ये वो पॉइंट्स ये तो मुंह बोलता सबूत है इस चीज का कि देखिए क्या हो रहा है। जो आने वाले टाइम पीरियड में और मौजूदा टाइम पीरियड में यहाँ पर बहुत से मच्छरों की अफजाइश जो है वो सबब उसका बनने के लिए जो साजगार माहौल होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो यही है। माहौल होता है। किसी भी अगर मच्छर के वाले से बात कर ली जाए या फिर तमाम अशरात के वाले से बात कर ली जाए जो इंसानी जिंदगी के लिए खतरात पैदा कर सकती हैं, तो ये उनके लिए फेवरेबल टाइम पीरियड है। और फेवरेबल टाइम पीरियड में जब आप उन इलाकों का, उन पॉइंट्स का वहां से क्लियरेंस नहीं करेंगे तो जब तक जो है वो आपको बेहतरी नजर नहीं आएगी। और इसमें अगर इलाकों के वाले से स्पेसिफिकली बात कर ली जाए तो लाहौर का शादरा टाउन, लाहौर का जो अजीज भट्टी का इलाका है, और अगर बात कर ली जाए रावी ओवरऑल की बात कर ली जाए, रावी जोन के हवाले से बात कर ली जाए, और साथ ही साथ अगर हम शालामार टाउन के हवाले से बात करें तो शालामार टाउन, रावी टाउन और साथ ही दाता गंजबख्श टाउन के बेशतर इलाके इस तरह के हैं जहां पर अभी भी तरक्याती काम जो है वो मुंतज़िर है। तरक्याती काम ना होने के सबब, सेवरेज का प्रॉपर जो है इंतजामात ना होने के सबब आपको इस तरह की फुटेजेस जो है वो स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, जहां से ना सिर्फ डेंगी लार्वा की बरामदगी यकीनी है बल्कि उसके साथ साथ बहुत से इंसेक्ट्स वगैरह और बहुत सी बीमारियां जो है वो ताफुन ज़दा माहौल में जो है वो जन्म ले रही हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही है। इस हवाले से जो है वो जिला इंतजामिया को और साथ ही साथ जो सीईओ हेल्थ हैं उनको चाहिए कि वो तमाम तर मॉनिटरिंग जो है उसे अब आपने 4x करना है। तो साल भर सिचुएशन रहती है वो आपको जो अगस्त के बाद जो टाइम पीरियड है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बिफोर दिसंबर हम कह सकते हैं कि ये वो टाइम पीरियड होता है जहां डेंगी पीरियड है। डेंगी जो है वो टॉप पर होता है और डेंगी के केसेस जो है बड़ी तादाद पर रिपोर्ट होते हैं। और इसकी रीजन क्या होती है, जो आपने कारकर्दगी की होती है जुलाई अगस्त में, खासकर जुलाई और अगस्त के टाइम पीरियड में, ये असरअंदाज करती है आपके अगले टाइम पीरियड को कि आपने किस तरह से लाहौर को सेव करना है और लाहौर को जो है बीमारियों से पाक करना है। तो ये जो प्लाजास वगैरह की जो फुटेजेस वगैरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गली मोहल्लों की फुटेजेस वगैरह देख रहे हैं, तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर जो है ये एक दो पॉइंट्स नहीं है, ये सैकड़ों पॉइंट्स नहीं है, ये हजारों पॉइंट्स नहीं है, ये लाखों की तादाद में पॉइंट्स हैं जिसे जो हमारे हजारों के वर्कर्स, डेंगी वर्कर्स जो हमारे बाकायदा तौर पर, जिन्हें जो है बाकायदा तौर पर फंड्स भी जारी किए जाते हैं, DDHO अलग अलग अपने टाउन में जो है वो उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, तो उन्हें इंश्योर करना है कि वो अपने इलाकों में जाकर ना सिर्फ ये जिस तरह से आप देखते हैं नबिया कि कोई भी अगर किसी भी अगर महकमे के वाले से बात कर ली जाए तो फोकस ज्यादा ये किया जाता है कि आप पॉइंट पर पहुंच गए हैं, एक पिक्चर आपने भेज दी है, जियो टैग कर दिया है, तो आपका काम खत्म हो गया है। लेकिन ये जब आप डेंगी के वाले से स्पेसिफिकली बात करते हैं तो डेंगी में आपको ये जियो टैगिंग, डोर मार्किंग, इस वाले से सिर्फ स्प्रे की हद तक इससे काम नहीं चलता, इससे बाकायदा तौर पर आपको क्लियरेंस करनी अब पड़ती ये है। इतना काई वाला गंदा पानी जिसमें जो है वो सिर्फ डेंगी मच्छर ही नहीं, न जाने कितने जहरीले कीड़े भी जो है वो पैदा हो रहे हैं, और आस पड़ोस में जिस तरह से इसकी बदबू से जो है वो ताफुन फैलेगा और जिस तरह से जो है वो ये लोगों के घरों तक ये स्मेल जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, ये सब चीजें जो है वो बीमारियों का बाइस बनती हैं। एक अच्छा साफ सुथरा एनवायरनमेंट जो है वो एक इंसान को साफ सुथरी जिंदगी देता है, लेकिन इस तरह का गंदा एनवायरनमेंट जो है वो इंसान का सांस लेना मुहाल कर देता है। अगर आप एक खुशबू को, स्मेल को महसूस करते हैं तो बहुत ज्यादा तेज खुशबू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता इंसान, तो इतनी स्मेल के साथ जो है वो कैसे जिंदगी जी सकते हैं। आस पड़ोस के जितने भी ये इलाके हैं, जगहें हैं, जो घर हैं, वो किस तरह से जिंदगी गुजार रहे होंगे। और लोग यहाँ पे सफाई सुथराई करने वाले जिस तरीके से मैं समझती हूँ कि ऑन द स्पॉट जब नजर ही ना आए, कई कई दिन बारिश का पानी जो है वो खड़ा रहे, तो फिर किधर है LWMC के जो है वो अहलकार। मतलब सिर्फ ऑन द स्पॉट जब CEO जो है वो निकलेंगे हेल्थ, तभी जाकर जो है वो ये काम होगा, उससे पहले कोई काम नहीं होगा। जी बिल्कुल। ये जो हम फुटेजेस चला रहे हैं ये कौन से इलाके की हैं? अगर स्पेसिफिकली अगर फुटेजेस के वाले से बात कर ली जाए तो इसमें दाता गंजबख्श जोन के इलाके भी शामिल हैं, तहसील सिटी का एरिया भी शामिल है, रावी जोन के एरिया भी शामिल है, और गुलबर्ग के जोन के एरिया भी शामिल है, ये मिक्स फुटेज है इलाके। जी बुर्जी के। अगर आप ज्यादातर फुटेजेस के वाले से जब आप बात करें तो ये हजारों की तादाद में फुटेजेस बन जाएंगी, जहां पर आप सिर्फ यही देखेंगे कि वहां पर बाकायदा तौर पर ना सिर्फ डेंगी के लार्वा जो है वो बन रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो दीगर मच्छर जो है
खतरनाक मच्छर जो ताफून ज़्यादा माहौल में पैदा हो चुके हैं, बहुत वो खतरनाक। इर्द गिर्द के ना सिर्फ बच्चों को और शहरियों को जो है बुरी तरह से मुतासिर कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे भैया हैं। आप यकीन करिए कि जब ये फुटेज वगैरह कैमरा मैन ने बनाई तो ये वो हमें बड़ी, हाँ। बता रहा था कि बकायदा तौर पे वहां पर जब वो पहुंचा तो उसने सिचुएशन वगैरह देखी तो वहां पर सांस लेना मुहाल हो गया। मैं वही तो कह रही अब हूँ, आप इतना देख सकते हैं गंद कि तो जो इसमें शहरी बहुत स्मेल होगी। जो शहरी इर्द गिर्द के हैं, जो इलाके जिन इलाकों में इस तरह के हॉटस्पॉट्स मौजूद हैं, वहां पर आम आदमी किस तरह से सरवाइव करेगा। अच्छा, और मुझे जो बताएं खासकर कोई वज़ीर-ए-आला शिकायत सेल कोई इस तरह से मॉनसून के सीजन के हवाले से कि भाई अगर आपके इलाके में पानी खड़ा है, बहुत टाइम हो गया है, उसमें कई जम गई है, इस तरह की गंदी सिचुएशन है, तो वहां पे सफाई सुथराई के लिए जो है वो टीमों को अगर वहां के लोग बुला सकते हैं, तो कोई इस तरह का टोल फ्री नंबर दिया गया है, कोई हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, कुछ है इस तरह की कोई काम जो है वो किया गया है? अब नबिहा ये देखिए कि जब भी आप गली मोहल्लों की स्पेसिफिकली बात कर लें या फिर शाहराहों की बात कर लें, जब सड़कों पर आपको पानी नजर आएगा तो वो जिम्मेदारी जो है वो वासा देखता है। और सफाई के वाले से नहीं, बात कर इनके लें तो खिलाफ इनको IWMC बताने के लिए कोई तो नंबर दिया है अब ये इन्होंने? जिस तरह से ये सेहत के खिलाफ जो है मामला आपको नजर आ रहा है और सेहत जो है बुरी तरह मुतासिर होती है, इंसानी जिंदगी मुतासिर होती है, तो इसमें हमारे जितने भी जहां पर पानी खड़ा हुआ है और वहां पर मच्छरों की अफजाइश हो रही है, इसकी जिम्मेदारी हमारे DDHOs, मुतलका DDHOs और ये इन जिले इंतजामिया की है कि उन्होंने इसे क्लियरेंस करना है। अगर टोल फ्री नंबर के वाले से बात कर ली जाए तो बाकायदा तौर पर ये सोशल मीडिया पर भी वेज़ा किया गया है और बताया गया कि आप यहाँ पर टैग कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन अब अमर इस जरूरत की है कि आपने अब करना क्या है। अच्छा जुनैद, मुझे ये बताइएगा कि इंतजामिया की तरफ से जो कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं उसका मुंह बोलता सबूत तो हम इन फुटेजेस में जो है वो देख सकते हैं। वासा इंतजामिया क्या कहती है, और ये जो आप सर्वे करते हुए हम जो है CEOs को देख रहे हैं तमाम तर, ये सर्वे करवाने के बाद जो है वो टीमों ने काम नहीं करना, तो ये मामला है क्या? मतलब ये किस तरीके से जो है वो अकोमोडेट कर रहे हैं अवाम को? अवाम तो जो है वो पानी की वजह से खड़े होने की वजह से परेशान है, निकासी आपकी जो है सिचुएशन बहुत खराब है, वासा काम कोई नहीं कर रहा, LWMC सफाई सुथराई के इंतजाम कोई नहीं, तो ये किस तरह मैनेज होगा फिर ये सारा कुछ? ये तो गली मोहल्लों वाला जो सिस्टम है जिसको वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो अपना विजन लेकर जो चली है कि इसको हमने ठीक करना है और ये जो है वो एक अच्छा खूबसूरत जो है वो पंजाब या लाहौर बनाना है, तो क्या ये विजन तक पहुंच पाएंगी? भैया जिस तरह से आपको पता है कि क्लीन लाहौर का मिशन जो है वो लेकर जाया जा रहा है जी, ये क्लीन लाहौर है। अब बात सुनिए, और साथ ही साथ लाहौर आप तो मानते ही नहीं है जुनैद, आप तो इंतजामिया के खिलाफ मानते ही नहीं है। ये देखिए जरा फुटेजेस भी आपकी अपनी होती है, अब ये माना करे फुटेजेस मुंह बोलता सबूत है कि उनकी कारकर्दगी किस तरह की है जी। और जितने भी हमारे शहरी हैं, लाहौर के जितने शहरी हैं, जितने लाहौरी हैं, और अगर लाहौर डिवीजन के वाले से बात कर लीजिए तो लाहौर डिवीजन में जितने शहरी हैं, सबकी जिम्मेदारी हमारी जो है कमिश्नर लाहौर की और ये लाहौर में रहने वालों की डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जिम्मेदारी कि उन्होंने उन्हें फेवरेबल माहौल देना, ना कि इस तरह का माहौल देना कि जहाँ पर जो है इस तरह के हशरात, इस तरह के डेंगू, इस तरह के दीगर मच्छर जो है वो पैदा हो रहे हैं। अब देखेंगे कि सर्वे करने से क्या होगा? यूं तो मैं भी किसी गली से जो है वो गुजर जाऊं तो बस गुजरना होता है सर्वे करना, ये काम तो कोई हो नहीं रहा। ये इस तरह से लोगों से बातें करना और सर्वे करना और उस गली से गुजरना, फुटेजेस बनवा लेना, वीडियोस बनवा लेना और वहां का काम फिर वहीं का वहीं धरा का धरा है, ये क्या है? यही मैं आपको बता रहा हूँ। होता क्या है कि जिस तरह से अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जो विजन है कि उन्होंने लाहौर को क्लीन करना है और साथ लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम को जो है वो आगे लेकर चलना है, तो इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे इंतजामी अफसरान पर है। तो आप देखिए कि जब भी लाहौर में बादल बरसते हैं, मानसून का स्पेल आपको नजर आता है कि उसने अपना कहर ढाया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो दौरे होते हैं, जो ये विजिट्स वगैरह होते हैं, वो उन शाहराहों के नजर आते हैं जहां पर जो ऑलरेडी पानी जो है वो कम हो चुका होता है जी। इंतजामिया की जानिब से जब भी हमसे राब्ता किया जाता है या पूछा जाता है तो वो कुछ निशानदहियां मांगते हैं कि कहाँ कौन कौन से इलाके हैं। तो बताएं, तो जब हम कुछ इलाकों की जगह ज्यादा इलाके भेजते हैं तो उन्हें खुद अंदाजा हो जाता है कि सिचुएशन जो है कितनी वर्स्ट हो गई हुई है। तो बहुत से इलाके इस तरह के हैं जहां ऑलरेडी हमने मेंशन किया है और उन्हें बताया है, तो फिर हमारे मेंशन करने के बाद, निशानदेही करने के बाद जो है उन इलाकों के विजिट हुए हैं और जो उन इलाकों में तैनात टीम्स हैं, जो उन इलाकों के DDHOs हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने डेंगू का खात्मा करना है, तो उनकी जो है वो सारी कारकर्दगी अया हो जाती है। तो फिर इसी सिलसिले में मुझे तो ये इंतजामिया की कभी समझ नहीं आई। आप हमेशा इंतजामिया के लिए जो है वो प्रोग्राम करते हैं और हम दिखाते भी हैं, दौरे कर रहे हैं,
आ रहे हैं, जा रहे हैं, आनियां जानियां दिखा रहे हैं हम, तो हमें तो नजर कुछ नहीं आ रहा। जो हम रियलिटी दिखा रहे हैं, हमारे पास फुटेजेस मौजूद हैं, हमारे पास सबूत मौजूद है, इसका जवाब दें। विजिट करने से क्या होता है? विजिट करने से बाद में ये इलाके क्लियर हो गए हैं। इन इलाकों के, इनके विजिट के बाद ये इलाका बिल्कुल क्लियर है, साफ हो गया है, बिल्कुल सफाई सुथराई का इंतजाम हो गया है। तो शादरे का क्या होगा? फिर जो है वो आप कह रहे हैं कि और जो टाउन्स हैं, शालीमार टाउन है, शादरा टाउन है, फिर जो है वो गुलबर्ग का एरिया है, ये सब जगह पर जो है वो पानी खड़ा है और गंद है। और अगर आप शुमाली लाहौर में चले जाएं तो वहां तो इससे भी ज्यादा जो है वो गंद है। गलियों में, मोहल्लों में गटर खुले हुए हैं, ढक्कन जो है वो खुले हुए हैं, लोग हादसात का शिकार हो रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, मस्जिद में जाना होता है लोगों ने नमाज पढ़ने के लिए, उनके कपड़े जो है वो गंदे होते हैं। नबीहा देखिए, क्या है कोई भी सिचुएशन जब वर्स्ट लाहौर में होती है तो उससे सबसे ज्यादा असरअंदाज जो होते हैं वो हमारे बच्चे होते हैं, बिल्कुल जो होते हैं, स्कूलों का रुख करते हैं, बुजुर्ग उन्हें होते जो हैं, है स्कूलों का रुख करते हैं। उन स्कूलों से जो है आपने देखा होगा कि जिस तरह से लास्ट टाइम पे भी जब स्मोक का टाइम पीरियड था तो बच्चों को जो है छुट्टियां दे दी गई थी। हाँ जब कोई भी इस तरह की लाहौर में आफत आती है तो बच्चों को छुट्टियां दे दी जाती है, और सबसे ज्यादा खर्च जो है वो बच्चों का ही तालीमी खर्च होता है। छुट्टियां देने का मकसद ही नहीं बनता। अब आप देखिए कि जो अब जुलाई और अगस्त की जो सिचुएशन आपको सामने नजर आ रही है, ये अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रही है तुम्हारी इंतजामिया के लिए। अब उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने पूरे लाहौर को क्लियर करना है, और बहुत से प्लाजास अभी भी ताहाल भी इस तरह के हैं जहाँ पे सर्विलेंस यकीनी बनाने की जरूरत है। अच्छा। सर्विलेंस करके बेहतर करने की जरूरत है। होता क्या है कि जब कहीं पे भी टीम जाती है वो वहां पर कुछ थोड़ा सा स्प्रे कर देती है, फिर उधर से मूव ऑन हो जाती है। स्प्रे करने के बाद ये अज्यूम किया जाता है कि वहां पर जो है डेंगू लार्वा दोबारा नहीं पैदा होगा। अच्छा। लेकिन होता क्या है कि बहुत से इलाकों में जब स्प्रे होने के बावजूद जो है कुछ पॉइंट जो रह जाते हैं वहां पर जो है डेंगू लार्वा की अफजाइश होती है, तो पूरे आपके ना सिर्फ जोन को, आपके इलाके को कवर करते हैं, और जिससे इंसानी जिंदगियों का भी ज़िया होता है। और इंसानी जिंदगी, जब कोई भी अगर शख्स जो है वो डेंगू बुखार में मुब्तला होता है तो नबीहा आपको आइडिया है कि किस कदर जो है वो कर्ब से गुजरता है, और जो सिचुएशन हो जाती है, पूरे एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इसी सिलसिले में अब ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए, DC लाहौर को चाहिए, और तमाम DDHOs को चाहिए कि वो अपनी कारकर्दगी इस तरह की करें जिससे नजर आए कि लाहौर में कोई भी पॉइंट इस तरह का नहीं है जहां पे इस तरह की फुटेजेस हमें मिल सके, या फिर इस तरह की सिचुएशन हमें कि इसको आपको करना पड़ेगा ना, आप करेंगे तो होगा ना। ऐसे कैसे घूम फिर के आ गए वहां से, ये हो जाना चाहिए। आप इंतजामिया को ये समझ ही नहीं आ रही कि आपने जो काम करने के लिए अगर किसी को ठेके पे भी दिए हुए हैं, कुछ भी किया हुआ है, तो वो लोग काम करना चाहते ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने जो है वो वासा की जिम्मेदारी लगाई, आपने जो है वो LWMC की जिम्मेदारी लगाई, आपने किसी और महकमे की जिम्मेदारी लगाई है, तो जिम्मेदारान की हरकतें देखें, मामलात देखें, चीजें देखें। लोग बहुत परेशान हैं। ये तो हमने चंद इलाकों की जो फुटेजेस दिखाई हैं, इसमें बागों का शहर था ये, एक चरिंद परिंद नजर नहीं आता यहाँ पे। इस कदर पोल्यूशन हो चुकी है, हर जगह गंदगी फैली पड़ी है, कोई सफाई सुथराई के इंतजाम नहीं। मेन शाहराहें तो सभी साफ कर लेते हैं, मेन शाहराहों को साफ करना बड़ा कमाल नहीं है। सफाई वो होती है जो अंदर से होती है, जिस तरह अंदर की सफाई होती है ना, इंसान के अपनी रूह की सफाई होती है, इसी तरह जो है वो अंदर की सफाई होती है। लोग अपने घरों की सफाई करके कूड़ा जो है वो दरवाजे के बाहर रख देते हैं, वो कुत्ते बिल्लियां आते हैं, वो कूड़ा फैला के जो वो चले जाते हैं। कूड़े वाला आता है, वो स्पेसिफिक कूड़ा उठाता है और बाकी गंद वहीं पड़ा रहता है। उसमें मक्खियां बिन बनाती हैं, मच्छर कीड़े पैदा होते हैं, और वो घर के अंदर जो है वो दाखिल हो रहे होते हैं। लोगों को पता ही नहीं है, ना धुलवाते हैं वहां से, ना कुछ जो सरफ डलवा के जो है वो करवाते हैं, ना हमारी सड़कें सरफ डाल के धुलती हैं, कोई है ही नहीं। मतलब हमें पता ही कोई नहीं है, मट्टी हुए पड़े हैं हम। अब देखिए मट्टी हर जिस तरफ तरह है। से प्लाजास के वाले से बात की है, सोसाइटीज के वाले से बात की है, और दीगर जो हमारी मार्केट हर जगह का यही हाल है। यहाँ पर अब अगर किसी भी दुकान पर अब डेंगू लार्वा की बरामदगी होती है, या किसी प्लाजा की छत पर डेंगू लार्वा की बरामदगी होती है, या जिस तरह से आपने प्लाट्स के वाले से जिक्र किया, बिल्कुल, तो उन मालकान पर यकीनी होना चाहिए कि उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए, ताकि जो है आने वाले दिनों में हम इस सिचुएशन को टैकल कर सके। जब आप देखेंगे लाहौर में दर्जनों FIR दर्ज हुई हैं, तो उसको असर जो है पूरे लाहौर में होगा। फिर जो है आपको इस तरह की सिचुएशन नजर नहीं आएगी। फिर हर शहरी जो है अपनी जिम्मेदारी लेगा, हर प्लाजा मालकान जो है वो अपनी जिम्मेदारी लेंगे, और सोसाइटीज की जिस तरह की आपने सिचुएशन बताई, और साथ साथ घरों की प्लाटों की सिचुएशन बताई, तो जब आप उन्हें भारी भारी जुर्माने भी करेंगे, FIR का इंदराज करेंगे, तो फिर जो है आपको सिचुएशन जो है बेहतर नजर आएगी। आप ये काम अगर जुलाई और अगस्त में इसे बेहतर तरीके से सरअंजाम देंगे तो उसका रिजल्ट आपको आगे आने वाले दिनों में नजर आएगा। वरना जो सिचुएशन है वो वर्स्ट से वर्स्ट तरीन होती चली जा रही है। इसको अभी इसी मंथ में जो है
क्लियर करने की, हॉटस्पॉट्स क्लियर करने की, और जितने भी हॉटस्पॉट्स लाहौर के मुख्तलिफ जोन्स में, टाउन्स में मौजूद हैं, उसे बेहतर करने की ज़रूरत है। और अगर इसे बेहतर ना किया गया तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक और क्रिटिकल सिचुएशन आपको आने वाले दिनों में नजर आएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहरहाल जनाब, लाहौर की सिचुएशन के हवाले से जो है वो हमने आपको बताया, मानसून की बारिशें और इन बारिशों के बाद जो है वो नज़र आने वाला ये गंद पानी और इसमें पैदा होने वाली डेंगी, ये सब चीज़ें जो पैदा हो रही हैं ये ज़ाहिर इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी को जो है वो डेंगी हो जाए तो इंसान जो है वो अच्छा खासा इंसान जो है वो बिल्कुल मुर्दा बन जाता है, ज़िंदगी भी मुश्किल हो जाती है, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। हड्डियों से जो है वो सारा, मैं कहती हूँ हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, बिल्कुल बंदा चल नहीं पाता, आपका पिंजर ही जो है वो काम नहीं करता जिसपे इंसान जो है वो चल फिर रहा है। इसी के साथ जो है वो एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको यहीं पे ज्वाइन करती हूँ, मेरे साथ रहिएगा।